ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। डेफिनेटली ये बात आपने बहुत बार सुनी होगी और ये बात आपको आश्चर्यचकित भी कर रही होगी कि आज इस मुद्दे को लेकर मैं क्यों आया हूं। मेरे अजीजों, जैसा कि हम जानते हैं कि 14 फरवरी आ रहा है, वैलेंटाइन डे जगह जगह पर बड़े जोर शोर से मनाया जा रहा है। इस बीच में बिलीवर कहां जा रहा है, ये सवाल है आज आपसे। इसीलिए हम अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ लव। Shalom everyone, this is the time which is said the love is in the air। हर प्रकार मेरे अजीजों प्यार मोहब्बत की और हर प्रकार की बातें हो रही हैं और सचमुच में आजकल जो जवानों में और हर वर्ग में इस प्यार को देखा जा सकता है। बाइबल बयान करती है एक अद्भुत प्यार के विषय में जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आज बात करेंगे क्योंकि फरवरी का महीना है और हम सब जानते हैं कि 14 फरवरी को एक प्यार के दिन के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, वैलेंटाइन डे के रूप में मनाया जाता है। अब वैलेंटाइन डे के मनाने के विषय में कुछ चीजें हैं, लेकिन इससे पहले कि हम वैलेंटाइन डे के ऊपर डिस्कस करें, लेट्स गेट इनटू द रूट्स ऑफ वैलेंटाइन डे कि वैलेंटाइन डे स्टार्ट कैसे हुआ। इसके विषय में कुछ स्टोरीज है, लेट्स गेट इनटू द स्टोरी। सो सबसे पहली कहानी है द लेजेंड ऑफ सेंट वैलेंटाइन ऑफ टेर्नी, इटली। टेर्नी एक छोटी सी जगह है इटली में जहां पर झरनों की बड़ी अच्छी वादी है। और मेरे अजीजों, इसके विषय में कहा जाता है कि ड्यूरिंग द 3rd सेंचुरी, रोम में 3री सेंचुरी में एक एम्परर थे। उन एम्परर का नाम था क्लॉडियस द सेकंड। क्लॉडियस द सेकंड के टाइम पर जब सोल्जर्स रखे गए तो क्लॉडियस द सेकंड ने देखा कि वो सोल्जर्स जिनकी शादी नहीं हुई, जी हाँ, जो कवारे हैं, वो परफॉर्म जो है शादीशुदा सोल्जर्स से अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो क्लॉडियस द सेकंड ने इस चीज के ऊपर बैन लगा दिया कि जो भी व्यक्ति कवारा है और सेना में है वो शादी नहीं कर सकता। तो इस बैन के बाद ही सेंट वैलेंटाइन ने अपना काम शुरू किया। सेंट वैलेंटाइन ने वो सोल्जर्स जो प्यार करते थे, वो सैनिक जो प्यार करते थे, प्यार में थे, सीक्रेटली उनकी मैरिजेस परफॉर्म करानी शुरू कराई। और इसी चीज के दौरान मेरे अजीजों सेंट वैलेंटाइन ऑफ टेर्नी को एक शहीद की उपाधि भी मिली। इसके बाद में हम यदि देखें कि किस प्रकार से एम्परर क्लॉडियस ने इस चीज का विरोध किया और उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को मरवा दिया, जिसकी वजह से सेंट वैलेंटाइन को इस दिन के रूप में मनाया जाता है। सेकंड स्टोरी जो है इसके विषय में वो है मेरे अजीजों, वैलेंटाइन एक और बिशप थे। वो वैलेंटाइन जो थे रोम की सताव के दौरान, जब रोम शासन बहुत दृढ़ता से चल रहा था, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से ये चीज थी कि रोमी सल्तनत बड़ी ही दर्दनाक और बड़ी ही खतरनाक सल्तनत थी जो कि तरह तरह से अपने कैदियों को प्रताड़ित करती थी। और क्रिश्चियंस को जब उस समय पर सताया जाता था तो यहां पर जो सेंट वैलेंटाइन, यहां पर बात हो रही है, सेकंड स्टोरी जो बयान करती है, सेंट वैलेंटाइन उन कैदियों को छुड़ाया करते थे। और इसी दौरान वहां के जेलर की बेटी से उस वैलेंटाइन को प्यार हो जाता है। और मेरे अजीजों, इसके दौरान ये इंग्लैंड और फ्रांस में आप इस कहानी को, बड़ी ही प्रचलित कहानी है इंग्लैंड और फ्रांस में, हम इसे जान सकते हैं। और वहां पर उसी दौरान जब वो पकड़ा गया और उस टाइम जेल में से उसने अपनी लवर के लिए एक लेटर लिखा और उस लेटर में लिखा फ्रॉम योर वैलेंटाइन। वेल, दीज आर द 2 स्टोरीज ऑफ वैलेंटाइन एंड द थर्ड वन इज हाउ डिड वैलेंटाइन डे स्टार्टेड। कहा जाए तो देखा जा सकता है कि 5th सेंचुरी पोप ग्लेशियस ने बिशप वैलेंटाइन के नाम पर 14th फरवरी, जो कि उनका बर्थ डेट था, उसी दिन को इस चीज में जाहिर कर दिया कि दिस डे विल बी कॉल्ड एंड रिमेंबर्ड एज द डे ऑफ लव, जिसको अधिकतम जो प्रेमी लोग हैं या प्रेमी जोड़े हैं आपस में इस दिन को याद करते हैं, मनाते हैं। और जो कि इस चीज को, क्योंकि वो एक शहीद माने गए, क्योंकि उन्होंने दूसरों के खातिर लोगों को छुड़ाने के लिए अपनी जान दी, तो इसलिए वो शहीद माने गए और इस सीन में उनका ये दिन मनाया जाता है। देन कमिंग ऑन द थर्ड पॉइंट, हाउ डज गेटिंग सेलिब्रेटेड बाय द पीपल इन 17th and 18th सेंचुरी, जहां पर मेरे अजीजों वैलेंटाइन डे प्रचलित था इंग्लैंड और फ्रांस में, वहीं पर एक चीज और होती है क्योंकि फरवरी को ही पेगन वर्शिप का दिन भी मनाया जाता है। जी हाँ, पेगन वर्शिप का, इसलिए पेगन फेस्टिवल मनाया जाता है फरवरी के ही महीने में। और फिर मेरे अजीजों, इसे रोमन फर्टिलिटी गॉड लुप्रकस
उसके दिन के रूप में भी मनाया जाता है इस पूरे महीने में, जिसमें ये क्या करते हैं, जिसमें कि लुप्रकस के टाइम पर एक गोट और उसी के लिए डेडिकेटेड एक गोट और एक डॉग को लिया जाता है, उनको सैक्रिफाइस किया जाता है। गोट की जो खाल होती है उसको अच्छी तरह से उस ब्लड में डिप करके औरतों को और वहां की जमीन को, क्योंकि ये फर्टिलिटी का प्रतीक है और इसका एक बकायदा डेडिकेटेड टू फॉनस नाम का एक देवता है, जी हाँ, फॉनस नाम का एक देवता है, who is also known as the god of fertility for the forest and women। उनके ऊपर जाकर, औरतों के ऊपर और जमीन के ऊपर जो कि एग्रीकल्चर लैंड है, वहां जाकर उसको टच किया जाता है ताकि उससे वो चीजें ब्लेस हो सके। और जिन औरतों को, लड़कियों को इससे टच करवाया जाता है या ब्लेस करवाया जाता है, उनकी मान्यता है कि अगले साल उनको इससे अच्छी औलाद, अच्छी और तंदुरुस्त औलाद पैदा होगी। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट लेवल, देन द फोर्थ पार्ट इज कि इसमें सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है, बिकॉज लव की बात हो रही है, तो लव के विषय में यदि बात करें तो अक्सर आपने देखा होगा 14 फेब के साथ साथ हर एक ग्रीटिंग के ऊपर 17 और 18 सेंचुरी में मेरे अजीजों सबसे ज्यादा ग्रीटिंग्स मनाए गए इस बात को याद करते हुए कि सेंट वैलेंटाइन ने जब अपने लिए एक ग्रीटिंग, अपनी लवर के लिए एक ग्रीटिंग भेजी, उस ग्रीटिंग में उन्होंने लिखा था फ्रॉम योर वैलेंटाइन। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए 17 और 18 सेंचुरी में ग्रीटिंग्स का बड़ा प्रचलन हो गया। अब उन ग्रीटिंग्स के दौरान ऐसा होता है कि लोग खत लिखने से ज्यादा ग्रीटिंग कार्ड्स के ऊपर ज्यादा फोकस करने लगे। इसी का फायदा मेरे जीजो हॉलमार्क ने उठाते हुए अलग अलग इमोशंस में और अलग अलग फीलिंग्स में उन्होंने नई नई ग्रीटिंग स्टार्ट की, और इसी दौरान मेरे जीजों सबसे ज्यादा ग्रीटिंग्स बिकी। और इसके बाद लोगों की मान्यता इस प्रकार से हो गई कि लिखने से बेहतर है कि हम हॉलमार्क के कार्ड्स को इस्तेमाल करना शुरू करें। देन कमिंग ऑन द पॉइंट कि हॉलमार्क में इसी चीज में एक और चीज का फायदा उठाया गया। क्यूपिड नाम का एक छोटा, या आप कह सकते हैं एक नेकेड जो रूप आपने देखा होगा अक्सर, एक नंगा सा छोटा फरिश्ता जिसको आप देखते हैं, जिसके हाथ में तीर और कमान है, जिसके तीर के आगे दिल बना हुआ है, जो कि कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर लव नहीं है उसकी ओर यदि वो तीर मारे तो उसके अंदर भी प्यार जाग जाता है। तो मेरे अजीजों, ये भी एक ग्रीक मिथोलॉजी है। ग्रीक मिथोलॉजी कहती है कि इट इज अ ग्रीक गॉड ऑफ लव विच इज हु इज कॉल्ड एरोस, E-R-O-S, Eros, Greek god Eros, who is also known the son of Zeus and Aphrodite। एफ्रोडाइट और ज्यूस का बेटा माना जाता है। और इस ग्रीक मिथोलॉजी में मेरे अजीजों, इस ग्रीक मिथोलॉजी में इस चीज को फॉलो किया। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग बातें हैं मेरे अजीजों, जो कि हमने जगह जगह से बातें इकट्ठी की। कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ द लव, अब यदि प्यार की बात करें तो इनमें से कोई भी चीज जो है उस प्यार का मुकाबला नहीं कर सकती जिस प्यार की बात आज हम करने जा रहे हैं, क्योंकि वो प्यार, जिस प्यार की मेरे अजीजों हम बात करने जा रहे हैं, वो प्यार अद्भुत है। और वो प्यार है परमेश्वर का प्यार। परमेश्वर का प्यार आपको दिखेगा यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। अब इस बात को सुनकर आप कहेंगे नहीं तो प्यार और भी तरह का, डेफिनेटली प्यार और तरह का है। आप देख सकते हैं फिलिया है, फिर प्रैग्ना है, और स्टोक्स है, इरोस है, लूडस, मेनिया, फिलोशिया और अगापे लव है। इन सब की यदि व्याख्या करें तो मैं आपको आज पढ़ के सुनाना चाहूंगा इसके विषय में। फिलिया एक ऐसा प्यार है जो कि मित्रों में होता है। देन उसके बाद प्रैग्ना जो कि इंड्योरिंग लव है, एवरलास्टिंग लव है, बढ़ता जाता है। स्टोर्ज अपने परिवार के साथ प्यार करना, और फिर उसके बाद एरोस रोमांटिक लव करना। ल्यूडस इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्लेफुल लव, या आप कह सकते हैं शादी में या शादी के बाहर जो प्रेमिकाओं के बीच में लव हो रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज अ सिनफुल लव, क्योंकि इसमें लस्ट और कह सकते हैं कि ऐसी चीजों को बढ़ावा दिया जाता है। देन कमिंग ऑन द मेनिया, ऑब्सेसिव लव, किसी चीज के प्रति ऑब्सेसिव प्यार हो जाना आपका, उसे कहते हैं मेनियक लव। देन देयर इज फिलोशिया व्हिच इज सेल्फ लव, अपने आप से ही प्यार करना। और अंत में है अगापे लव। मेरे अजीजों, यदि हम फिलिया प्यार की मेन चार परिभाषाएं यदि देखें तो मेन जिस प्यार की बात करें तो उनमें चार चीजों के विषय में बात होती है। वो है फिलिया, then second is eros, third one is storge and the fourth one is agape। फिलिया मेरे अजीजों ऐसा मित्रता
से भरा हुआ प्यार जो हम मित्रों के प्रति रखते हैं। यीशु मसीह अपने वचनों में कहते हैं कि कौन ऐसा मित्र है जो अपने मित्र के लिए जान दे दे, और वही ऐसा मित्र बना जिसने मेरे अजीजों हमसे मित्रता की और हमारे लिए अपनी जान दे दी। तो यीशु मसीह फिलियल लव कंटेन करते हैं। देन सेकेंडली कमिंग ऑन द स्टोर्ज, फैमिली, एक फैमिली के प्रति जैसा प्यार होता है मेरे अजीजों, ऐसा प्यार परमेश्वर पिता ने हमसे किया, तभी उसने अपना इकलौता पुत्र तक दे दिया। देन कमिंग ऑन द थर्ड, इरोस, दैट इज रोमांटिक लव, द लव विच इज फॉर द वाइफ। और मेरे अजीजों इससे बेहतर आप कहीं और नहीं समझ सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह चर्च को प्यार करता है। He says the church is my bride, और वो अपनी दुल्हन को लेने आने वाला है। He got that love, that enduring everlasting love for us। और अंत में यदि बात करें अगापे, एवरलास्टिंग, कभी ना खत्म होने वाला प्यार, अगापे प्यार से भरा हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु, जो ऐसा प्यार रखता है अपने दिल में जो कि कभी ना खत्म होगा। और वो मेरे अजीजों सेल्फलेस लव है, बगैर कंडीशन का प्यार है, बगैर ही किसी शर्त के प्यार है। ऐसा प्यार जिस प्यार के कारण बस आप कहते हैं कि वो सब कुछ हम पर उंडे ले जा रहा है, बस वो चाहता है कि हम उससे बात करें। तो मेरे अजीजों आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, बहुत सारे चर्चेस में भी आजकल इस चीज की व्याख्या होती है। मैंने कुछ पासबानों को भी देखा, उन्होंने अपने चर्चेस में यूथ को प्रमोट किया, आपस में प्यार करो, और वो प्यार कहीं ना कहीं और शक्ल देता है। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं इस बात के ऊपर, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं। अगर प्यार की बात करें मेरे अजीजों, मित्रों के साथ प्यार कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। फैमिली के साथ प्यार कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। प्रेमिका के साथ प्यार कभी बढ़ता है, कभी कम हो जाता है। यदि नहीं घटता मेरे अजीजों, तो वो प्यार है परमेश्वर का प्यार। जिसे एक बार यीशु मसीह से प्यार हो जाए, वो व्यक्ति का प्यार उससे सदा बढ़ता ही जाता है। ऐसा प्यार कि लोग अपनी जान देने तक उसके साथ वफादार हो जाते हैं। ऐसा प्यार मेरे अजीजों कि अनपढ़ लोग भी बुद्धिमानों के समान बातें करना शुरू कर देते हैं। ऐसा प्यार जो कि हमें मूर्ख होते हुए भी बुद्धिमानों की सी सूरत देता है, कंगाल होते हुए भी धनवानों की सी सूरत देता है। ऐसा प्यार जो खुद चाहे हम किसी भी कंडीशन में हो, बट इट हैज गिवन अस द पावर ऑफ प्रेयर, ताकि उस पावर ऑफ प्रेयर के द्वारा आप किसी की भी जिंदगी बदल सके। नाउ दैट इज लव, और वही लव परमेश्वर चाहता है कि आप में और मुझ में हो। दूसरा पॉइंट इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बाइबल बयान करती है कि तुम में से कौन है ऐसा जो अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करता हो। यह जो ऐसा करता है, समझ लो कि वो एक तरीके से व्यवस्था को पूरा करता है। इसी में मेरे अजीजों बहुत सारी बातें पूरी हो जाती है। तो आज मेरे अजीजों आपके और मेरे प्यार की परिभाषा क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिलिया है, इरोस है या स्टोर्ज है, लेकिन आज फोकस करने वाला प्यार है अगापे लव। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ हैप्पी वैलेंटाइन डे फॉर यू और मी until and unless there is no Jesus. Let it be happy Jesus day, happy love day for you and me, and let it be every day। हर दिन ये होना चाहिए, कोई एक दिन नहीं चाहिए प्यार करने के लिए। बाइबल कहती है कि तुम अपने दुश्मनों से भी प्यार दिखाओ। आप अंडरस्टैंड करें, वो कोई टाइम ही नहीं दे रही है, वो ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं कह रही कि भाई तुम 5 बजे तक प्यार करना और 5 बजे के बाद प्यार ना करना। ही इज टेलिंग यू स्टे इन लव वेयर एवर यू आर, लेट दिस लव बी अनकंडीशनल फॉर एवरीवन। सो उम्मीद करता हूं कि ये प्यार, ये वचन आपकी जिंदगी में एक अच्छा फल लेकर आए। शालोम।